हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट और क्वेश्चन 1 कराया गया था और हम लेक्चर 2 लेके आए। लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि गुडविल क्या है, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं और गुडविल का क्या प्रकृति है और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। ये सब बातें आपको लेक्चर 1 में बता दिया गया था, है ना। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कितने मेथड का प्रयोग किया जाता है वो भी आपका लेक्चर 1 में ही बता दिया गया था। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 4 मेथड हैं, जो कि आपका 12 में 3 मेथड का प्रयोग किया गया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको हम लेक्चर 1 में एक क्वेश्चन करवाया गया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक करवाने वाले हैं डॉक्टर SK सिंह बुक का। अब देखिए, ये रहा हमारा कॉमन क्लास है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 12, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक आज हम कराने वाले हैं आपको, है ना। लेक्चर 2 डॉक्टर SK सिंह, स्पेशली आपका डॉक्टर SK सिंह बुक हम कराने वाले हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड में स्पेशली जो चल रहा है आपका बोर्ड में, बिहार बोर्ड में या झारखंड बोर्ड में, वो आपको डॉक्टर SK सिंह बुक को ही प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा हम NCERT भी कवर कराएंगे, तो बोले थे आपको NCERT भी कवर कराने वाले हैं, ठीक है। आज देखते हैं लेक्चर 2 में क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस, यानी 2 साल के लिए आप गुडविल को खरीदे हो। कितना साल के लिए गुडविल खरीदे हो? 2 साल के लिए गुडविल को खरीदे हो, है ना। परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, किसके आधार पर? एवरेज प्रॉफिट, ये याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर खरीदना। यानी ये गुडविल जो निकालना आपको एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। आपको बता चुके हैं गुडविल निकालने के 4 मेथड हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज में सिंपल 2 मेथड है, सिंपल और वेटेड। अभी हम सिंपल करवाने एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर, लेकिन लास्ट 5 ईयर, कितना? लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है नीचे। 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 18,000 एंड 20,000 है। तो आपको क्या बताए थे, यानी गुडविल निकालने के लिए कोई भी मेथड हो, चारों मेथड्स में से कोई मेथड हो, गुडविल निकालने के लिए पहला काम एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो आपको बता दिया गया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। किसी भी मेथड से अगर आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, यानी जितने साल का प्रॉफिट होगा सबको जोड़ लेना है। अगर लॉस होगा तो घटा देना है, जोड़ करके जितने साल है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। मेथड से बोला कि एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल निकालना, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट आपको देखिए कितना कितना है। 10,000 है, 12,000 है, 15,000, 18,000 और लास्ट अंतिम में 20,000। ये 5 साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 5। अगर पांचों को जोड़ोगे, जोड़ के देख लो कितना होता है। 18 और 12 30, 10 40, 40 और 20 60, 70, 75,000। एक बार और जोड़ लेते हैं हम यहां से, कितना है? 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। टोटल मिलाकर वो हो गया प्लस 20,000, 75,000। कितना हो गया? 75,000। कितना है? 5। अगर 5 से काट देंगे तो इसका हो जाएगा 15,000। ये मेरा निकला, जो ये 15,000 निकला, ये निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? AP। अब हमको गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है
एवरेज प्रॉफिट, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कितने साल के लिए आप गुडविल को खरीदे हो। यानी यही फॉर्मूला है मेन गुडविल निकालने का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कौन मेथड के लिए, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट अभी जस्ट निकाले, कितना निकाले 15,000, तो यहां वैल्यू को पुट कर दिए 15,000, इनटू का चिन्ह दे देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां शुरू में ही लिखा हुआ है ना, देखा गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, ये ध्यान रखिएगा कितना 2 ईयर परचेज, कितने साल के लिए गुडविल खरीदे हैं 2 साल के लिए, तो 2 दे देंगे, तो बराबर हो जाएगा 30,000, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, किन्हीं को दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, आप डॉक्टर एस के सिंह बुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, बहुत ही सिंपल दिया हुआ, आप 3 कर लीजिएगा, हम 3 नहीं आप 4 करने वाले हैं। सेम है, उसमें भी 4 साल का प्रॉफिट है दिया हुआ, चारों को जोड़ करके इस तरह से निकाल लिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर एस के सिंह बुक हम प्रीफर कर रहे हैं और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली वही चलता है, इसलिए आप उसको देख लिया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 चलने वाले हैं। 4 में देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट, देखिए कैलकुलेट क्या निकालने के लिए कहा आपको, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन इन फ्लोविंग केस, यानी गुडविल निकालना फ्लोविंग केस एट 3, याद रखिएगा 3 ईयर परचेज, इस बात को याद रखिएगा, कितने साल के लिए गुडविल खरीदा गया है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितने साल के लिए आप गुडविल को खरीदे हो। तो कितने साल के लिए आपका 3 ईयर परचेज, यानी 3 साल के लिए आपने गुडविल को खरीदा गया है। ऑन द ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, किसके आधार पर, आपका जो 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसी के आधार पर आपको गुडविल निकालना। तो इसमें भी आपको निकालने के लिए बोला आपको एवरेज प्रॉफिट, कौन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालना है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर वेयर, नीचे दिया हुआ लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ। देखिए फर्स्ट ईयर कितना है 2,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर 15,000 का भी प्रॉफिट है, सॉरी 1,500 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 300 का लॉस है, देखिए 300 इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, फोर्थ ईयर भी प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है, किन्हीं को दिक्कत। तो चलिए आपको 5 साल का प्रॉफिट, आप जानते हैं कि गुडविल निकालने के लिए पहला काम एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो बताइए प्रॉफिट बताइए, पहला है आपका फर्स्ट ईयर है 2,000, फिर है आपका 1,500, गलती, चलिए एवरेज प्रॉफिट फिर से निकालते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिख दिए एपी, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो बताइए सबसे पहला आपका 2,000, उसके बाद है 1,500, उसके बाद है आपका 300, लॉस वाला काम लास्ट में कर लेंगे, उसके बाद आपका 3,000, उसके बाद आपका 3,800 और लास्ट में 300 का लॉस है। देखिए लॉस को माइनस कर दिए, कितना साल है 5, तो 5 से भागा देंगे। देखिए पहले प्रॉफिट को कर लिए 2,000, 1,500, 3,800 और 3,000 लिख दिए, और लॉस जो था आपका 300 का, ये 300 का लास्ट में लेस कर दिए, क्योंकि जब भी लॉस होगा और प्रॉफिट होगा पहले प्रॉफिट को जोड़ लेंगे तो उसको लॉस लास्ट में घटा देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देखिए कितना हो जाता है। 2,000 1,500 3,500 हो गया आपका इधर, प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,800 माइनस कर दिएगा 300,
तो आपका टोटल आ गया 10,000। अब डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया आपका 2,000 आपका हो गया। कितना आ गया 2,000। ये निकल गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। ये मेरा क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट एपी। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा दो तो आपको पता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल बराबर, देखिए इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा बोल सकते हो, शॉर्ट में गुडविल भी लिख सकते हो। गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। किसका? सिंपल एवरेज का प्रॉफिट का फॉर्मूला यही है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट किसी भी मेथड से निकल, एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही निकलता है, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकले 2,000, यहां लिखेंगे 2,000 इनटू कितना बोला आपका शुरू में करवा दिया गया 3 इयर्स, याद रखिएगा 3 इयर्स परचेज। ये ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या कितना 3, तो कितना हो गया 6,000 आपका हो गया आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोले बुक से देख लिया, बहुत इजी था। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलने वाले हैं 5 ले लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी क्या आपका पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर है आपका, ठीक है। अनफॉर्म में दे एडमिट सी है, अनफॉर्म में तो गुडविल निकाला। देखिए पार्टनर हो कोर्स से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मेन काम है गुडविल का। अगर ये सब देख रहा है समझे ये सब बिचौलिया है, बिचौलिया समझते ना, आपको भड़काने वाला, इसका काम तो कुछ है नहीं, तो भड़काने वाला है कि गुडविल में इसका कोई काम नहीं, हमको गुडविल का काम चाहिए। ए एंड बी आर पार्टनर, इसका एडमिशन कौन लिया सी ले लिया, इनफॉर्म। हमको निकालना मेन गुडविल, हमको किस पे ध्यान देना, फोकस करना गुडविल। गुडविल के बारे में क्या बोला, फॉर द, है ना, गुडविल फॉर द परचेज इज टू बी केस, है ना, टू बी कैलकुलेट एवरेज 2 इयर्स। कितना ईयर्स बोला 2 ईयर, यानी गुडविल जो निकालने के बोला आपको 2 ईयर परचेज। कितना परचेज आपको बोला, टू बी 2 ईयर परचेज के आधार पर, यानी 2 साल के लिए गुडविल को खरीदना है। परचेज एवरेज किसके आधार पर, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, याद रखिएगा एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। फिर से बोले, यानी ए बी पार्टनर था, ए बी क्या आपका पार्टनर। इसको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते हैं इसलिए, हिंदी में इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि आपका अगर दोनों लिखे तो समय भी बर्बाद होगा, आपको दिक्कत भी आपको होगा, इसलिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते हैं और हिंदी में समझा भी देते हैं। और आप लोग के पास जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आपके अपना डॉक्टर एस.के. सिंह बुक रखिएगा, जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं आप उसको हिंदी में पढ़िएगा मेरे साथ साथ, तो समझ में क्लियर आ जाएगा, क्योंकि हम हिंदी में भी समझा देते हैं। कहता है कि ए बी पार्टनर था और सी एडमिट लिया, तो गुडविल निकालना है 3 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, सॉरी 2 ईयर परचेज के आधार पर निकालना, किसके आधार पर, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, ठीक है। ऑफ लास्ट 3 इयर्स, कितना ईयर का प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है और उसके आधार पर निकालना। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर इतना 10,000 है, 15,000 है एंड 30,000 है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ। सेकेंड ईयर, ये याद रखिएगा, कौन ईयर बोला, सेकेंड ईयर में का प्रॉफिट में इंक्लूड है सेल ऑफ मशीनरी, याद रखिएगा क्या है इंक्लूड, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है मशीनरी का इनकम, मशीनरी का प्रॉफिट। तो बताइए कितना इंक्लूड था, 10,000 इंक्लूड था। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या निकला, फॉर्म सी का एडमिशन के बाद आपका इसका फॉर्म का गुडविल निकालो। अब ये बताइए आपका सेकेंड ईयर का प्रॉफिट में मशीन सेल मशीन की और मशीन का इनकम, उसमें सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 30,000। देखिए फर्स्ट ईयर सॉरी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 15,000, तो 15,000 का प्रॉफिट में 10,000 आपका मशीनरी का शामिल है। कल ही बताया गया था लेक्चर 1 में, जो लेक्चर 1 नहीं देखे वहां देख लीजिएगा, बताया दिया गया कि एबनॉर्मल इनकम या नॉन रेकरिंग इनकम, एबनॉर्मल इनकम और नॉन रेकरिंग इनकम वह इनकम होता है जो जिस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हो कपड़े का, आप मान ले आप बिजनेस कर रहे हो परचून का, मान लो आप बिजनेस कर रहे हो मिठाई का, तो उसका जो बिजनेस में जो इनकम होता है वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपके पास घर में एक मशीन पड़ा हुआ था, जनरेटर पड़ा हुआ था या पंखा पड़ा हुआ था या कुछ भी पड़ा हुआ था, उसको आप बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को अगर आप बिजनेस में मिलाते हो तो वो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना माना जाएगा।
तो वो आपका एबनॉर्मल इनकम माना जाएगा, नॉन रेकरिंग इनकम माना जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर आवर्ती आय माना जाएगा। तो ऐसे इनकम अगर प्रॉफिट में इंक्लूड कर देते हो गुडविल निकालते समय, तो गुडविल को बढ़ा देगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ जाएगा। तो आप वैल्यूएशन कर रहे हो, वहां एक्चुअल वैल्यूएशन होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस प्रॉफिट में लेस कर देंगे। किस ईयर का प्रॉफिट में बोला है, याद करिए यहाँ पे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर कौन प्रॉफिट है, पहला ये है, दूसरा ये है, कितना है 15,000। तो सेकेंड ईयर प्रॉफिट में 10,000 लेस कर देंगे, ये एबनॉर्मल इनकम है, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, मशीन बेच का प्रॉफिट मिला दिए गए थे। ठीक है ना, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला काम करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट है ना बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो बताइए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 10,000 था, लिख देंगे 10,000 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था 15,000, लिखेंगे 15,000। लेकिन इसमें माइनस कर देंगे 10,000। क्यों माइनस किया आप बताइए, क्यों माइनस कर दे 10,000? क्योंकि ये एबनॉर्मल इनकम था, नॉन रेकरिंग इनकम था, बिजनेस का इनकम नहीं था। घर का मशीन पड़ा हुआ, उसको बेचने के बाद जो इनकम उसको आप बिजनेस में मिला दिए, तो बिजनेस का इनकम हुआ नहीं ना। ऐसे इनकम को हम एबनॉर्मल इनकम कहेंगे। अगर उसको शामिल कर देंगे तो मेरा गुडविल का प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा हुआ तो उसको लेस कर देंगे, लॉस होगा तो जोड़ देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे। तो कर दिए। सेकंड ईयर में बोला था, सेकंड ईयर में ही लेस किए हैं। किसमें बोला, यहाँ पे सेकंड ईयर में बोला है, तो इसलिए सेकंड ईयर ही प्रॉफिट में लेस किए। और थर्ड ईयर में कितना था आपका 30,000 था, डिवाइडेड बाय 3 साल का प्रॉफिट था तो 3 से भागा देंगे। 4 साल का प्रॉफिट होगा तो 4 से भगा देंगे, 5 साल रहेगा तो 5 से भगा देंगे, 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट 3 से भगा देंगे। ठीक है ना, तो आप बताइए, जोड़ करके बताइए, 10,000 10 5,000 15,000 और 30 45,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 3। देखिए यहाँ 10,000 तो ये है, 30,000 10 30 10 कितना हो गया 40। यहाँ 15,000 में अगर 10,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5,000। 30 10 40 और 5 कितना हो गया 45। 45 में 3 से कटा देंगे, कितना हो गया आपका 15,000। ये मेरा कौन प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये बात आप जानते ही हो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला यही है, सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 15,000। कितने साल का गुडविल खरीदे आपको बता, 2 ईयर परचेज। याद देखिए कहाँ बताया था, 2 ईयर परचेज। कितना साल, 2 ईयर परचेज, यानी 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया आपका 30,000 निकल गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी क्लियर हो गया। फर्स्ट बता दिया गया, 2 भी बता गया, 3 आपको बोले बनाने के लिए, 4 भी बता दिया गया और 5 भी क्वेश्चन करवा दिए। यानी आपका जो डॉक्टर एसके सिंह बुक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, एक तरफ से कराया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप इनको क्लियर करते हैं, है ना, इसके बाद इसको खत्म करते हैं 3-4 लेक्चर में। इसके बाद हम खत्म करने वाले हैं एनपीओ। ठीक है, अब 5वां नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने बुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और देखिए मेरे साथ साथ एक बार पढ़िए। सुर में सुर मिला के पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। जब भी हम क्वेश्चन बनाएं तो आप भी अपना बुक निकालिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ा करिए। इससे क्या होगा, समझ में ज़्यादा होगा। आप देखते होंगे, जब आप गाना सुनते होंगे ना, गाना में जब ताल मिलाते हैं तो आपको सुनने में आनंद ज़्यादा आता है। उसी तरह अगर क्वेश्चन हम पढ़ें तो आप भी मेरे साथ साथ सुर में सुर मिला के पढ़िए। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, कहता है द प्रॉफिट ऑफ एन फर्म, द प्रॉफिट ऑफ फर्म एंड द लास्ट 3 ईयर्स। कितना ईयर का प्रॉफिट है, 3 ईयर्स। याद रखिए 3 ईयर एज फॉलो। नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, नीचे देखिए क्या क्या दिया हुआ। पहला 2021 में है 40,000, 2022 में है 50,000 और 2023 में है 45,000। 3 साल का प्रॉफिट है, लेकिन आगे कुछ दिख रहा है आपको, आगे कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है। क्या क्या, पहला में इंक्लूड है इसमें एबनॉर्मल गेन 5,000। बताइए एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, अभी जस्ट बताए।
आपको नोट फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया है। अगर कोई भी बिजनेस करते हो, अगर वो बिजनेस का इनकम होता है तो वो बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा। अगर बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम हो, बाहरी इनकम, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे घर में कोई मशीनरी बेच के हो, चाहे कोई फर्नीचर बेच के हो, चाहे कोई लैंड बेच के हो, अगर वो सब इनकम अगर बिजनेस में मिलाते हो, ऐसे इनकम को हम एबनॉर्मल इनकम या नॉन रेकरिंग इनकम कहते हैं। हिंदी में असामान्य लाभ या गैर आवर्ती लाभ कहते हैं। इसी प्रकार के एबनॉर्मल लॉस और नॉन रेकरिंग लॉस भी होता है। अगर शेयर मार्केट से लॉस हो जाता है, जमीन बेचने से लॉस हो जाता है, घर में एक मशीन पर उससे बेचने से लॉस होता है, वो लॉस को इसमें अगर घटा देते हो तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। समझे ना बात को। चलिए, वही कह रहा है कि 45,000 का आपका 2021 में प्रॉफिट था, उसमें से एबनॉर्मल गेन 5,000 यानी गैर आवर्ती आय 5,000 उसमें शामिल कर दिए थे, इंक्लूड कर दिए थे। गलत किए। अगर ऐसा है तो उसको हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। 50,000 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, देखिए आपने एबनॉर्मल लॉस, घर में कोई हानि हुआ उसको आप बिजनेस का प्रॉफिट से लेस कर दिए। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाए, वहां लॉस हो गया, आप अपना बिजनेस का इनकम में लेस कर दिए। तो गलत क्यों नहीं किए। अगर अपना बिजनेस इनकम में लॉस को, यानी शेयर मार्केट का लॉस को, या घर में कोई मशीन पर उसके लॉस को अपना बिजनेस का इनकम में प्रॉफिट में लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो गुडविल जब निकालोगे, वैल्यूएशन करोगे तो आपका गुडविल भी कम निकलेगा, तो घटा होगा आपको। इसीलिए अगर लॉस को लेस कर दियो अपने प्रॉफिट से, बिजनेस के प्रॉफिट में, तो उसको फिर से ऐड कर देना है। ठीक है ना। चल ऐड कर देंगे यहाँ पे। तीसरा, एक्सक्लूडिंग 5,000 फॉर इंश्योरेंस। अगर किसी भी प्रश्न में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, उसको भी प्रॉफिट से लेस ही कर देना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एडजस्ट किया हुआ नहीं। सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं, करेंगे कैसे देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले है 2021। 2021 में कितना प्रॉफिट था आपका, 40,000। इसमें से एबनॉर्मल गेन था 5,000, लेस कर देंगे। अभी तुरंत समझा आपको। अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो लेस कर देंगे, लॉस होगा ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 35,000। दूसरा 2022 में आपका क्या कह रहा है, 50,000 था। इसमें से आपने क्या कर दिया, 10,000 एबनॉर्मल लॉस को लेस कर दिया। गलत किए। यानी जो बिजनेस का लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट में आप कोई बाहरी लॉस को लेस कर दिएगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऐसा किए तो उसको ऐड कर दिए। कितना किया है, 10,000। कितना हो गया आपका, 60,000। और 2023 कितना है आपका, 45,000। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी एक्सक्लूड आएगा आंख बंद करके उसको लेस कर दिए। कितना आ गया, 5,000। तो कितना हो गया ये, 40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 60 से 1,35,000। टोटल प्रॉफिट कितना निकल गया आपका, टोटल निकल गया 1,35,000। क्या समझ में आया, क्या किए। यानी एबनॉर्मल गेन होगा या नॉन रेकरिंग इनकम होगा तो लेस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी मिले उसको तो लेस ही करना, यानी 2 लेस करते, 1 ऐड करते। किसी को दिक्कत। चलिए अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना निकला आपके हिसाब से, 1,35,000। कितना साल है, 3। तो कर दिए, तो काटने के बाद आ गया आपका 45,000। कितना आ गया, 45,000। अब हमको गुडविल निकालना है। और गुडविल निकालने का आप जानते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। जगह कम था नीचे कर दिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जगह कम था इसलिए नीचे लिख दिए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 45,000।
इंटू कितने साल के लिए गुडविल खरीदा गया था। देखिए यहाँ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी 2 ईयर परचेज का मतलब होता है क्रय वर्षों की संख्या कितना 2, तो 2 से गुना कर दो, हो जाएगा कितना 90,000 निकल गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर कितना बना दिया हम आपको 6। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। स्क्रीनशॉट लिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते। ले लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम वही क्वेश्चन है जो अभी करवाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। देखिए द प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 5 ईयर, यहाँ 5 ईयर था, इससे पहले जो बनाए 6 में 3 ईयर था, यहाँ कितना ईयर है 5 ईयर का प्रॉफिट है। वेयर एज फॉलो, फर्स्ट ईयर है 6,000, इसमें इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन 2,000 का, याद रखिएगा। कौन गेन है एबनॉर्मल गेन, याद रखिएगा। सेकेंड ईयर है आपका 14,000, इसमें एक्सक्लूडिंग है 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड ईयर है 4,000, इसमें आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। आप जब करते हैं लॉस होता है जोड़ते हैं, प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं लेस करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी मिले तो उसको तो लेस ही करना है। अब बाकी चीज में कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना उतना बैठा देना है। इसका भी एडजस्ट करना होगा, चले करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको पता है फर्स्ट ईयर कितना बोला, फर्स्ट ईयर 6,000 है, माइनस कर देना एबनॉर्मल गेन। क्या पता अगर गेन होगा तो लेस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड करेंगे, लेस कर देंगे। कितना है आपका 2,000 बराबर हो गया 4,000। सेकेंड ईयर देखिए तो कितना है आपका 14,000। क्या था बीमा प्रीमियम था ना, इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी मिले आंख बंद करके उसको लेस कर दो। कितना था आपका 4,000, कितना हो गया 10,000। थर्ड ईयर देखो कितना था आपका थर्ड ईयर में 4,000, इसमें आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 2,000। देखिए यहाँ लॉस है, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे प्लस 2,000, इसको ऐड कर दिए प्लस कर दिए। देखिए गेन होगा तो लेस करते हैं और लॉस होगा तो ऐड करते हैं। फोर्थ ईयर में आइए तो फोर्थ ईयर में देखिए तो कितना 2,000 का लॉस है, डायरेक्ट आपका लॉस है, यहाँ पे डायरेक्ट लॉस कर दिया कितना 2,000 का। लॉस को ब्रैकेट में रख लिया, किसमें रख लिएगा ब्रैकेट में। अब फिफ्थ ईयर में देखिए तो प्रॉफिट है इस बार। देखिए लॉस होता तो ब्रैकेट में लिख दिया है कि लॉस है, अगर जहां लॉस नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं होता, लेकिन लॉस में आपको दर्शा दिया कि यहां हमको लॉस हो रहा था इसलिए लॉस हो। बाकी 16,000 का प्रॉफिट है। ये 5 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ लिए 10 और 4 14, 26 और 16 36, 36 लोग कितना हो गया आपका 34,000। फिर से कर लो 10 और 4 14, 26 और 16, 36 में से 2,000 घटा दो, ये लॉस था 2,000 का, घटा कितना हो गया 34,000 आपका टोटल निकल गया। अब हमको क्या निकलना है गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले एपी चाहिए हमको, गुडविल निकालने के लिए एपी तो चाहिए ही, एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही। तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकल गया आपका 34,000 डिवाइडेड बाय 5, काट दो 5 से, 34,000 भागा 5, 6800 निकल गया आपका। कितना निकल गया 6,800 निकल गया आपका। अब निकलना है गुडविल। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 6,000
800 इंटू कितना साल, 5 है, कितना साल के लिए गुडविल खरीदा गया था ऑन द, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एज फॉलोज दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट अमाउंट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। देखिएगा कितना ईयर, 4 साल का, 4 ईयर परचेज, कितने साल गुडविल खरीदा गया, 4, तो 4 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए 4 से कितना हो जाएगा, 27,200। यहां लिखा हुआ कितने साल गुडविल खरीदा गया, है ना, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स, कितना ईयर, 4 ईयर परचेज, हमेशा करे वर्षों की संख्या, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, करे वर्षों की संख्या, यानी 4 साल के लिए गुडविल खरीदे, 4 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 27,200। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्या था, सेम था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, यानी 8 करने के बाद आपका ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक ही लेक्चर में आपका कंसेप्ट और मैथ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा वो 8 नंबर करने वाले, ले लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर में देखा जाए तो सबसे बड़ा लेंदी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 ही है, और सबसे टफ भी जो माना जाता है क्वेश्चन नंबर 8 ही है। अगर 8 समझने के लिए आपका 11th में आपको प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। आपको क्या बताएं, हमको गुडविल से मतलब है, ये पार्टनर कौन है, X कौन है, Y कौन है, क्या रेशियो, उससे हमको कोई मतलब तो है ही नहीं। हमको चाहिए गुडविल, यहाँ तक तो कोई काम नहीं, है ना। इसके बाद इतना एग्री टेक इनटू द पार्टनरशिप फॉर जेट 1/3। देखिए 1/3 के लिए शेयर, यानी जेट जो पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है वो कितना, 1/3 हिस्सा के लिए पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है। इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए गुडविल। हमको क्या चाहिए, गुडविल। कौन पार्टनर है, कौन आया, कौन एडमिशन लिया, कौन कितना हिस्सा दे, उससे हमको कोई मतलब तो है ही नहीं। तो हमको आगे चलते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएट 2 ईयर परचेज। हाँ, यहाँ से हमको वैल्यू हो गया। आपको गुडविल कितने साल के खरीदा गया है, 2 साल के लिए गुडविल को खरीदा गया। कितने साल गुडविल खरीदा गया, 2 साल। याद रखिएगा 2 साल के लिए गुडविल खरीदा गया। यहाँ लिख देते हैं 2 साल के लिए गुडविल को खरीदा गया। अब नीचे दिया हुआ है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, है ना, विच वेयर एज फॉलो। नीचे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल लो। किसके आधार पर बोला, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालो। तो 4 साल का प्रॉफिट देखिए, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 या 31 मार्च 2021 प्रॉफिट है, 31 मार्च 2022 ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। लेकिन 31 मार्च 2023 को इस बार हमको लॉस हो गया। क्या हो गया इस बार लॉस हो गया। तो आप बताइए 31 मार्च है तो ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, आप समझिए। अगर हमेशा जब भी बिजनेस करते हैं तो वहां आपका हमेशा फिनेंशियल ईयर चलता है। कौन ईयर चलता है, फिनेंशियल ईयर चलता है। और छुट्टी के लिए, सरकारी के लिए छुट्टी के लिए वहां चलता है कैलेंडर ईयर। फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, याद रखिएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, ठीक है ना। तो बताइए इसका मतलब 2023 31 मार्च है तो स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। कितना से, 2022 से स्टार्ट हुआ होगा। एक अप्रैल 2022 से स्टार्ट कब होगा, 31 मार्च 2023। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। यहां आपको देखिएगा चौथा ईयर आपको क्या लॉस है, कितना लॉस हो गया, 1,70,000 का लॉस है। क्यों लॉस हुआ, इतना लॉस तो होगा, इतना लॉस क्यों हुआ इसका आगे देखते हैं, कुछ रीजन है। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2022 को, यानी यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को एक मोटर बाइक खरीदे थे 50,000 में। कितना परचेस किए थे, 50,000 में।
क्या मोटर बाइक सब समझते ना, बाइक मोटरसाइकिल। ये आपका मोटरसाइकिल आप 11 पढ़े होंगे तो ट्रेडिंग पढ़े होंगे, पीएल पढ़े होंगे, बैलेंस शीट पढ़े होंगे। तो मोटर बाइक मेरा एसेट होता है। क्या होता है जी? एसेट। और एसेट को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं। लेकिन यहाँ गलती क्या किया, अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दिया है ना, परचेज किया 50,000 में मोटर बाइक, उसने क्या कर दिया, वो डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान करके। बाइक में हम चलाते हैं, कहीं जाते हैं, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, चलो इसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं। वो भी कौन एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिया। कौन सा दिखा दिया? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। अब ये बताइए, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएगा तो आपका लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट घट जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं पीएल अकाउंट, थोड़ा सा समझ लिए पीएल अकाउंट को। पीएल अकाउंट को थोड़ा सा समझ लिए। मान लेते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 2 लाख। कितना है? 2 लाख। अगर आपका मोटर बाइक एसेट है, एसेट को बैलेंस शीट में आना चाहिए, वो गलती से क्या करें, यहाँ पे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड आपको दिखा दिया गया मोटर बाइक। मोटर बाइक को आपको गलती से कहां दिखा दिया? यहां दिखा दिया गया 50,000 से। तो बताइए 2 लाख में से 50,000 अगर यहां दिखा दे, आपको 50,000 का नुकसान हुआ। अब प्रॉफिट होना चाहिए था 2 लाख, लेकिन हो गया कितना? अब इसको लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट हो गया है ना, नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,50,000। कितना हो जाएगा? 1,50,000। 50,000 का नुकसान हो गया आपको। तो वही क्या किया है कि अकाउंटेंट क्या किया, 1 अप्रैल 2022 को एक बाइक खरीदा 50,000 में, उसको परचेस किया और डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान करके। कहां पे? पीएल अकाउंट में। कौन अकाउंट में? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान करके उसको डेबिट कर दिया। लेकिन था वो एसेट, और एसेट को एसेट साइड दिखाना चाहिए, दिखा दिया गलती से यहां, जिसके कारण से आपका प्रॉफिट को कम कर दिया। अगर ऐसा गलती किया तो इसको आपको सुधार करना होगा। इसलिए इस प्रॉफिट को हमको क्या करना होगा? सुधार करना होगा। इसी प्रॉफिट को क्यों सुधार करना होगा? यहां लिखा हुआ 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 किस में आएगा? अप्रैल से स्टार्ट होगा, एंडिंग कब होगा? अभी समझा ना आपको, अप्रैल से स्टार्ट होगा 2022, एंडिंग कब? 31 मार्च 2023 को। 1 साल 12 महीना कब पड़ेगा? 31 मार्च 2023। और ये 23 यही वाला प्रॉफिट है, चौथा ईयर का प्रॉफिट 23 में है। इसीलिए इसी में एडजस्ट करना है। देखिए 22 में बोला तो 22 से 1 साल पूरेगा 23, और 23 यही है, इसी में आपका शामिल है आपका लॉस। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। सबसे पहले एडजस्ट है ना, एडजस्ट करके देखते हैं, तब उसके बाद बनाते हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हमका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालें। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ईयर है ना 31 मार्च 2020। कितना प्रॉफिट था? 1,50,000। 31 मार्च 2021 कितना था? 1,20,000। 31 मार्च 2022 कितना था आपका? 1,80,000। और 31 मार्च 2023 यहाँ नोट देना पड़ेगा, नोट 1, क्योंकि इसको नोट में एडजस्ट करना होगा। कितना होगा? इधर हम नोट करके देखते हैं। तो है ना 31 मार्च 2023 कितना लॉस था आपका? लॉस था 1 लाख, आपको लॉस था 1,70,000 का आपको लॉस था। क्या था? लॉस। याद रखिएगा, लॉस था, लॉस था आपको 1,70,000। तो आपने लॉस बढ़ गया, किस कारण से? आपने क्या कर लिया? बाइक को भी इसी में शामिल कर देता और लॉस को और बढ़ा दिया गया। अगर ऐसा गलती किए हैं, अगर बाइक को आप एक्सपेंस मान लिए हैं, तो इसका मतलब आप गलती कर चुके हो, क्योंकि बाइक मेरा एसेट है, इसको एसेट साइड दिखाना चाहिए। अब गलती से आप इसको एक्सपेंस मान लिए हो, तो एक्सपेंस मानने के कारण आपका प्रॉफिट क्या हो गया? लॉस क्या हो गया? बढ़ गया था, यानी प्रॉफिट घट गया, लॉस बढ़ गया, जिसके कारण से। तो अब इसमें से ऐसा गलती इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो लेस कर देंगे मोटर बाइक। इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिखा सकते हैं। तो लिख दिया ऐसे, मोटर बाइक भी लिख दे चलेगा। मोटर बाइक कितना हम खरीदे थे? 50,000 में। कितना में?
50,000 में। तो कितना हो गया आपका 1,20,000। 1 लाख कितना हो गया 20,000। चलिए ये हुआ। अब लेकिन इसमें से प्लस कर देंगे। ठीक है, मोटर बाइक तो मेरा एसेट है, एसेट गलती से मेरा प्रॉफिट में चला गया था, यानी एक्सपेंस मान लिए थे, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो बोला है ना, विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम, यानी ये जो बाइक खरीदे हैं उस बाइक को चलाने में हर साल आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है 20%। डेप्रिसिएशन तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी जब किसी भी एसेट को यूज करते हैं उसके मूल्य में जो गिरावट आती है उसी को हम ह्रास बोलते हैं, है ना। अगर कोई बाइक अगर 1 लाख में खरीदे, 1 साल के बाद आप बेचना चाहो तो 1 लाख में नहीं बिकने वाला। बोले सर क्यों नहीं बिकने वाला है? क्योंकि उसका यूज करने पर उसका मोबिल खत्म हुआ, उसका वारंटी खत्म हुआ, उसका टायर घिसा, उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। ऐसे एसेट में जो मूल्य में गिरावट आती है इसी को हम ह्रास बोलते हैं, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आम भाषा हम लोग का क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी लिए है, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी नहीं होती है। क्या हम मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति गाड़ी लेता है सेकंड हैंड, अगर दूसरे व्यक्ति से लेकर क्या थर्ड हैंड होगा? नहीं, इसको हम डेप्रिसिएशन काटते हैं, यानी जो घटता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसलिए इसका डेप्रिसिएशन तो हमको ऐड करना होगा, वो तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो निकालना होगा डेप्रिसिएशन। कितना था बाइक कीमत? 50,000। बाइक का कीमत था 50,000 का कितना परसेंट आपका? 20%। देख लेते हैं, 50,000 का 20% यानी 10,000। 10,000 इसमें जोड़ दे, यानी कितना हो गया? 1,30,000 नेट लॉस हुआ। क्या हो गया? नेट लॉस। तो बताइए पहले कितना लॉस था इसका? 1,70,000, लेकिन जिसका हम एडजस्ट किए तो कितना लॉस हुआ एक्चुअल में? 1,30,000, यानी 1,30,000 का लॉस होना चाहिए था, यहाँ पे दिखाया गया 1,70,000। किस लिए बढ़ गया था लॉस? क्योंकि बाइक को आप एसेट को आप एक्सपेंस मान लेने के कारण हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको एडजस्ट कर लिए। कितना का लॉस था पहले? 1,70,000। बाइक जो आप एक्सपेंस माने थे उसको हम पहले लेस कर लिए 50,000। अब इसका कितना हो गया? इसका प्रॉफिट लॉस हो गया 1,20,000, लेकिन डेप्रिसिएशन हमको एक्सपेंस मानते हैं, इसको हम पीएल में दिखाते हैं डेबिट साइड में, इसलिए इसको जोड़ दिए। तो कितना हो गया? 1,30,000। नेट लॉस मेरा हो गया 1,30,000। अब यहां दिखा देंगे 1,30,000 लॉस, ब्रैकेट में दिखा देंगे। देखिए इसमें माइनस का चिन्ह हमेशा ब्रैकेट में होता है। अब इसको एडजस्ट जोड़ दिए तो कितना हो गया? टोटल करके देखिए कितना आता है। 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, उसमें से माइनस कर दिया आप 1,30,000, यानी 3,20,000। यही मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया, नेट टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि हम आगे चलेंगे तो पीपीटी फाइल है, आगे चलेंगे तो मिट जाएगा, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लिए आप लोग, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? तब हम आगे चले, आगे का काम करते हैं। इसको उतार ले, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? फिर आपको निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकला? अभी आपको दिखाया आपको 3,20,000। कितना साल का प्रॉफिट था? 4। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोले, तो कितना था? 3,20,000 नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हुआ, और कितना साल का प्रॉफिट था? 4। तो 4 से भागा दिए, यानी 8 चौके 32, 4 यानी 3,00,000 भागा 4, तो 80,000 निकल गया। फिर से करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो बताइए था कितना था आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, काटने के बाद आ गया आपका 80,000। कितने साल के लिए गुडविल बोला गया था? आप बता सकते हैं कितने साल के लिए गुडविल बोला गया था? क्वेश्चन टू ईयर परचेस, कितने साल के गुडविल बोला गया था? 2 ईयर परचेस। इसलिए आपको गुडविल निकालना है। आपको गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना साल आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका? 80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका? 80,000। कितना बोला? 2 ईयर्स बोला। जाकर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में 2 ईयर परचेस है दिया हुआ है ना। तो कितना हो गया? 1,60,000। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी आपका एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड है, एक सिंपल एक वेटेड। आज हम एवरेज प्रॉफिट का सिंपल का 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। अब इनका जितना भी क्वेश्चन करवाए 1 से लेकर 8 तक, अब इनको उतार लिए, है ना। जहां दिक्कत हो हमको कमेंट करके पूछिए कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हुआ, और जिस चैप्टर में और दिक्कत उसको हमको कमेंट करिएगा, बताइएगा सर हमको इस चैप्टर में दिक्कत है, उस चैप्टर को भी हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल आपका 1 से लेकर 8 तक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्लियर हो चुका है। अब अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेके आने वाले हैं, जो कि एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि छोटा कंसेप्ट है, एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको उतार लिए। उतारने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, ले लिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत मेहनत से बनाते हैं। अब देखते हैं कितना मेहनत लगता है। शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, कहाँ दिक्कत हो जो हो वो पूछिएगा, है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। धन्यवाद। स्टॉप करो।